एनएमडीसी के खिलाफ जे जदेश्वर समिति के लोग बैठे 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर। जदेश्वर समिति के देखरेख में निवासी वर्तमान में एनएमडीसी संयंत्र के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने एनएमडीसी के भीतर गैर स्थानीय लोगों को पक्ष में आसमान रोजगार अवसरों का आरोप लगाते हुए 8 प्राथमिक मांगे व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ। भारी ट्रकों के माध्यम से बाहरी सामानों की आमद ने स्थानीय बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, जिससे कुछ लोगों को प्रवासन पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगे नहीं माने जाते। 12 तारीख तक समाधान नहीं होने पर एनएमडीसी गेट बंद कराने की समिति की मांगे की गई हैं। आज जय जाडेश्वर सहकारी समिति के बैनर तले भूख हड़ताल, कार्मिक भूख हड़ताल में बैठे हैं। ये लड़ाई आज कोई नई नहीं है। ये लड़ाई हमको लड़ते गीता मिश्रा जी हैं और भी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। करीब 2012 से हम लड़ते आ रहे हैं। इससे पहले भी 29 दिन तक यहाँ पे धूल फांके रोड पे हड़ताल करके। और 2013 में बेनी प्रसाद वर्मा जी इस्पात मंत्री हुआ करते थे। मैं स्पेशली उनसे 2 बार व्यक्तिगत रूप से उनसे समय लेके ज्ञापन सौंपने दिल्ली तक गया हूँ, लेकिन इसका निराकरण कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ देखिए लोग आते हैं, बेनिफिट बाहर से लोग आते हैं, इसका ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग से लेके हर चीज़ को लेके, है ना। लेकिन नुकसान टोटली यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भुगतना है। या तो ज़मीन खराब होने ले लो, यहाँ प्रदूषण ले लो, या प्लांट का गंदा पानी खेतों में जाने से लेके तो। और देखिए प्लांट जहाँ पे भी लगता है तो सबसे पहले क्षेत्र के विकास की बात आती है ना। यहाँ CSR के पैसे को दूसरे जिलों में ले जाके इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या क्षेत्र का विकास जरूरी है ना। यहाँ क्षेत्र के विकास के नाम से टोटली जीरो है, कोई हल नहीं है। और कईयों बार युवा मतलब सोचो ना, जिस समय हम शुरू किए थे तो मेरे मुंह पे है ना मूछ रोवे पैदा नहीं हुआ था, और आज मेरी दाढ़ी आ गई बड़ी है ना। लेकिन हल कुछ नहीं निकला है। जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको क्या, वो पैसा आया ख़त्म होगा, उनको व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं है। एनएमडीसी से जब भी बात करते हैं उनके पास एक ही रटाया जवाब होता है कि यहाँ स्किल्ड नहीं है। अरे स्किल्ड नहीं है, प्लांट लगने कब की बात है, मतलब लगभग 20 से 22 साल हो गए ना। 22 साल में आप अपने लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को स्किल्ड दे नहीं पाए। ये तो एनएमडीसी का काम है ना। यहाँ के लोगों को स्किल्ड देते ना, दो ना, कौन मना किया है। अरे 2 हाथ पैर इनके पास भी है। स्किल्ड वाले कोई ऊपर से तो उतरते नहीं है, यहीं से तैयार होते हैं ना। तो ये एनएमडीसी का काम है, उनको करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा है कि यहाँ पे वैकेंसी का पता ही नहीं चलता है। बाहर से आंध्रा से लोगों को लाते और अचानक जब यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तब पता चलता है ये वैकेंसी निकली थी और यहाँ तो ये था, और हमारे लोग खड़े देखते हैं। 2012 में एक बार स्कूल है, या एनएमडीसी के द्वारा चला DPS का स्कूल है, वहाँ पे स्कूल में टीचरों की भर्ती हुई। उस समय मैं, गीता मिश्रा जी और भी मंदास भैया एक हुआ करते, बहुत हमारे सेठिया जी हैं, बहुत से नेता गए। प्रिंसिपल को तो घसीट के लाए, ज्वाइन नहीं करने दिए थे, हमारे वो भर्ती रद्द करनी पड़ी थी। अब स्थिति ये आ गई है कि मेरे को लगता फिर से ना वही स्थिति पैदा करना पड़ेगा। प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। अब टोटली ये है कि मरो या मारो वाली स्थिति है, और क्षेत्रीय लोग बिल्कुल तैयार है इस चीज़ के लिए। और मांग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एनएमडीसी तो 22 साल हो रहा है, आज तक नाली एक नहीं बनाया नगरनार में। हम लोग एनएमडीसी में बहुत बार भी गए हैं शिकायत करने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जैसे नगरनार रोड के लिए। तो एनएमडीसी वाले बोले हम लोग कलेक्टर साहिबा सर को पैसा दे दिए हॉस्पिटल के लिए, उसमें अमाउंट कम हो गया बोल के टेंडर नहीं हो रहा है बोले। और डेवलप का बात करते हैं, करोड़ों रुपया नगरनार में खर्चा किए बोल रहे। कौन सा जगह में नगरनार में खर्चा किया है वो तो हम नहीं जानते। एक आप अंदर में जाइए, रोड भी स्थिति खराब है, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब कोई डेवलप नहीं है। हम तो सोच रहे थे नगरनार में स्टील प्लांट बनेगा, यहाँ का स्थानीय लोग को बहुत कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का तो बात छोड़ो, एक रोड भी नाली नहीं बना रहा है एनएमडीसी। तो ऐसे में हम लोग सोचे भूख हड़ताल करेंगे। अगर भूख हड़ताल में सक्सेस नहीं होगा तो रोड जाम करेंगे, उनका रेल को भी बंद करेंगे, और मैंने एनएमडीसी गेट को भी बंद करेंगे। हम लोग 11 तारीख तक देख लेते हैं। अगर 11 तारीख तक मांग पूरा नहीं होगा तो
तो उसके बाद हम लोग रैली निकालेंगे, उसके बाद गेट बंद करेंगे। इसमें कोई नेतागिरी नहीं है, ये स्थानीय लोग के लिए ही मांग है, कोई नेतागिरी का मांग नहीं है, ये स्थानीय के लिए मांग है, जनता के लिए, बस। ग्राम पंचायत कस्तूरी का हूँ मैं, जय जाडेश्वर समिति का अध्यक्ष हूँ। एनएमडीसी ने आपसे क्या क्या चीज़ें ऐसी पहले वो लिखित में दी या फिर आपसे बातचीत हुई मौखिक तौर पे कि हम आपको ये सुविधा मुहैया कराएंगे, एनएमडीसी का प्लांट लगने दिया जाए, उसके बाद किन चीज़ों को लेके आप कहीं ना कहीं एनएमडीसी टाल मटोल कर रहे हैं? शुरुआत में तो जब ग्राम सभा का बैठक हुई जमीन लेते समय, उस समय इन लोगों ने बहुत सारा आश्वासन दिए थे। गांव वाले को रोजगार दिलाएंगे, जो भी काम होगा प्लांट संबंधित उसको दिलाएंगे। अभी तक तो क्षेत्र वाले को कोई काम दिया नहीं जा रहा है, पूरा अनदेखी किया जा रहा है प्लांट के द्वारा, अनदेखी किया जा रहा है। अनदेखी किया जा रहा है। मेरा नाम जलंधर नाग है, जय जाडेश्वर परिवहन समिति के उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ अभी। और जय जाडेश्वर परिवहन समिति 2012 में बना था और प्लांट के देखते हुए हम लोगों को कार्य जो विकास कार्य के लिए यहाँ पे हम लोग को बैठक करवाया गया था और समिति बनाया गया था। और समिति के माध्यम से जो क्षेत्र का जो रोजगार है और बेरोजगारों को उसमें जोड़ के एक रोजगार का मुहैया कराने की बात कही थी शासन के द्वारा। और अभी हम लोग प्रोडक्शन चालू हुआ, प्रोडक्शन चालू होने के बाद हम लोग को कोई भी कार्य दिया नहीं जा रहा है। बाहर की गाड़ियाँ आ रही है, इस क्षेत्र लोग के जो भी बेरोजगार है वो रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है अभी। आप मुद्दे लेके आज यहाँ पर बैठे हैं? जी, इस मुद्दे को लेकर हम लोग जय जाडेश्वर परिवहन समिति को बैनर तले हड़ताल कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होगा तो प्लांट बंद का आह्वान किया है हमने क्षेत्रवासी के द्वारा। और इस मांग को अगर पूरा नहीं की जाती है तो रेल भी रोकेंगे और रोड की लड़ाई